So, dear students, today we will start a new chapter, the chapter number 9, some applications of trigonometry. सबसे पहले तो आप समझिए कि इस चैप्टर का सेंस क्या है, ये कहना क्या चाहता है। मीन्स हम जो ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी थी, उस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों थी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आपने क्यों पढ़ा? हमने इसलिए पढ़ा था पिछला चैप्टर क्योंकि अब हम इसकी एप्लीकेशंस मीन्स जो हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर हम उसे यूटिलाइज कैसे करेंगे, हम उससे आंसर कैसे निकालेंगे। बेसिकली इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट किसे कहते हैं? जो चीज़ हमारी वर्टिकल है। हाइट का मतलब ये नहीं कि आपने इस तरीके से कुछ चीज़ रखी हुई है तो आप इसे हाइट मानना है, नहीं। हाइट हम यहाँ हाइट से सेंस होता है जो चीज़ हमारा वर्टिकल है, 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, दैट्स नोन हाइट। यहाँ से ये कहलाता है हमारा डिस्टेंस। अब जाते हैं कि यहाँ पे हम इस घर तक जा रहे हैं या बरेली जा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस जगह से अपनी डिस्टेंस देख रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान देने वाली हैं। सामने अगर कोई चीज़ होती है, आप देखिए, तो ना तो हम अपनी आंखें ऊपर करते हैं ना ही आंखें नीचे करते हैं। सामने की चीज़ सामने देखते हैं, ठीक है। आप देखिए कोई नीचे सीढ़ी चल रही है तो आप क्या करेंगे? आंखें नीचे करेंगे। नीचे की तरफ क्यों करेंगे? कितना नीचे करेंगे? ये आपका सीधा है बिल्कुल, इससे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। ऊपर कोई चिड़िया उड़ रही है तो क्या करेंगे? आप ऊपर की तरफ देखेंगे। तो आपका मेजरमेंट कहाँ रहेगा? जहाँ आपकी हाइट है वहाँ से होगा इसका। अब अगर कोई चीज़ यहाँ पर है, ये कहलाती है हाइट और ये कहलाता है डिस्टेंस। अब आपने किसी वर्ड को देखा जो ऊपर उड़ रही है, एरोप्लेन को देखा, हेलीकॉप्टर को देखा, कुछ भी देख रहे हैं या छत पे देख रहे हैं, कोई चीज़, कोई केबल लगाए या फिर कोई एंटीना लगाया और कुछ नहीं देख रहे हैं, केवल यही देख रहे हैं छत पे, तो क्या करेंगे? आप यहाँ पर खड़े हैं तो सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देखेंगे और आपकी आंख अगर यहाँ पर है तो आपको अपना सर या अपनी आंख ऊपर देखना पड़ेगा। कितने एंगल आपने करा? थीटा एंगल करा। जो भी चीज़ है, थीटा का मतलब क्या है? जैसा कहते हैं कि हमारी जेब में एक्स रुपीज़ है तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ऐसी थीटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी। वो वैल्यू होगी जो आपने पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि थीटा की वैल्यू 31 डिग्री है, 74 डिग्री है, जो आपने पढ़ी है। बेसिकली इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बस तीन ही चीज़ों का इसमें यूज़ होता है। अब ये हो गई डिस्टेंस और ये हो गई हाइट। कभी कभी बीच में ये भी पूछ लेता और इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम आपको दूसरा फिगर बना के दिखाते हैं। यहाँ पर आप खड़े हुए हैं छत पे और नीचे किसी चीज़ को देख रहे हैं, कार आ रही है या कुछ और देख रहे हैं। हंस क्यों रहे हो? हर समय एक ही चीज़ दिमाग में रहती है। तो आप क्या करेंगे? आपकी आंखें तो यहाँ पे हैं लेकिन इससे क्या करेंगे? आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वाला एंगल थीटा बनना है और ये एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे की तरफ देख रहे हैं। अच्छा आप देखिए, अगर ये लाइन हम कह रहे हैं नीचे हो रही है, थीटा एंगल है, ये भी हमारी, और ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। अल्टरनेट बनना है, जेड शेप हो रही है। फर्क कुछ नहीं होता है, दोनों एंगल एक ही जैसे होते हैं, लेकिन अगर आपका फिगर गलत हो गया तो एग्जाम में आपके मार्क्स कम मिलेंगे या उसके मूड के ऊपर है, वो काट भी दे सकते। तो इसलिए फिगर का बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कभी कभी ये हाइपोटेन्यूस वाली, देखिए ये तो 90 डिग्री है, मैंने आपको बताया था। जो भी चीज़ होती है हाइट मीन स्टैंडिंग ऑन द वर्टिकली एंड वर्टिकली मीन्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल। एंड नाउ सम टाइम द क्वेश्चन इज आस्किंग कि एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो पतंग में उसकी कितनी डोरी हो, जबकि वो उसकी वर्टिकल हाइट दी हुई है 10 मीटर या 12 मीटर।
तो बच्चा जब पतंग उड़ाएगा तो आपका जब उड़ाएगा तो यहाँ से उसका ये धागा जा रहा है और ये पतंग है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, हाइपोटेन्यूज। चीज़ें वही रहेंगी, एंगल ये है, बेस नीचे ही रहेगा और एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये, बेस ये है, चीज़ें वही रहेंगी। और आपके हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी टूल। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेसिकली इसके अंदर 90% क्वेश्चंस के अंदर टैन ही यूज होता है, लेकिन समटाइम्स साइन और कॉस भी होता है। शुरू के क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें साइन और कॉस का भी यूज है। क्लियर हो गया? तो ये हमारी इसकी जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो इस तरीके से है। जब हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब चीज़ हम कोई नीचे की तरफ देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल बनाते हैं मिलके। अब क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन होगा कि एक लड़का 10 मीटर की दूरी से देखता है कि बिल्डिंग का एंगल 30 डिग्री बनना है, तो बताइए बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अब देखिए डिस्टेंस कितनी उसकी, हम कह रहे हैं 10 मीटर से देख रहा है, एंगल कितना बनना है 30 डिग्री, तो उसकी हाइट कितनी होगी, h। अब आप देखिए, देखो ये तीन चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, एंगल, डिस्टेंस और हाइट। इन तीन में से दो चीज़ें दी होती हैं, एक चीज़ निकालनी होती है, और दो अननोन चीज़ें होंगी तो क्या होगा, दो इक्वेशन बनेंगी। आपने देखा है जैसे एक्स वाई और एक नंबर होता है लीनियर इक्वेशन एट टू वेरिएबल, उसके अंदर दो अननोन चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे हमारी दो इक्वेशन बनती हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन यानी डबल ट्रायंगल बनना होता है। आपके ट्रायंगल 10 बने, एक देखिए छोटा सा एग्जाम्पल, ये एंगल एक ट्रायंगल बनना है, आप इसके अंदर एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये कभी नहीं लेंगे। आप पहला ट्रायंगल ये लेंगे और दूसरा ट्रायंगल पूरा कंप्लीट वाला, क्योंकि हर बार 90 डिग्री का ही आना चाहिए। ये स्मॉल वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल हम कभी यूज नहीं करेंगे। We will apply this application when the angle is 90 degree. The formation of triangle is right angle triangle. Right angle triangle है तभी ये चलेगा, वरना ये नहीं होगा। क्लियर होगी ये चीज़? अब हम पुरानी चीज़ पे लौट के आते हैं कि 30 डिग्री का एंगल बनना है 10 मीटर की डिस्टेंस पे, तो उसकी हाइट क्या होगी। आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके अंदर होता है, tan के अंदर। तो हम सिंपल सी चीज़ें यहाँ लिख देंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पुट कर देंगे 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए 1/√3, दैट इज इक्वल टू h अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल टू 10 अपॉन √3, और √3 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो आप कीजिए इसका √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 10 √3 अपॉन 3 मीटर। और दूसरी चीज यहाँ पर √3 या √2 कभी आता है, आप उसकी वैल्यू पुट मत कीजिए, उसे अंडर को अंडर में ही रखा रहने दीजिए। कभी कभी कोई रेयर केस आ जाए तो चीज़ एक अलग है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर जो सिखाया जाता है वो अंडर की वैल्यू को अंडर में रखे रहने दीजिए। आप अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड ना कीजिए, जो 4 में से 4 मार्क्स मिलने हो और वो गलती से कुछ गड़बड़ हो गई मल्टीप्लाई, तो मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएं, कम हो जाएं। तो केवल अंडर में आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, इतने मीटर आंसर आएगा। समझ में आ गई चीज़ें? ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चंस करेंगे इसको लेके। वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन।